नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग सकुशल अच्छे होंगे। बेटा, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दे रखा है बेटा 1:2 दे रखा है, ठीक है। सी अनुपात बेटा ए प्लस बी इक्वल टू दे रखा है बेटा 7:11 दे रखा है। तो वैल्यू मुझे निकालना है बी अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग काफ़ी समय ले लेते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। देखो कैसे करेंगे बेटा। 11 7 कितना हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है बेटा। 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया बेटा। तीनों की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। यहाँ इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 18 है। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इसे भी 18 कर लो बेटा। क्या कर ले, इसे भी 18 कर लें, तो कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा। कितना हो गया बेटा, 18। तो 6 का मल्टीपल किया तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 6 कर बेटा, 6 बेटा। 6 दूने 12। यहाँ तो बेटा मेरे पास क्या रहेगा, 7 रेशियो बेटा क्या रहेगा, 11 ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा देखो, यहाँ मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। यहाँ मेरे पास बेटा सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो वैल्यू निकालनी मुझे किसकी है बेटा, बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, 6 है, प्लस बेटा सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 7 है। बेटा टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है, 18 है तीनों का, ठीक है। अब ए की वैल्यू 6 हो गई बेटा, सी की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। 7 और 6 कितना हो गया बेटा, 13 हो गया। लेकिन टोटल वैल्यू है कितनी मेरे पास, 18 है। तो बेटा 18 में से 13 घटा तो मेरे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 5। यही वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा, बी की हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5 रेशियो 7 और 6 बेटा 13 बेटा। आंसर क्या हो गया मेरे पास, 5 रेशियो 13 हो गया बेटा। यही आंसर हो गया, ठीक है बेटा। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए रेशियो बी प्लस इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 3 रेशियो 4 दे रखा है। और बेटा सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 रेशियो बेटा 13 दे रखा है। तो वैल्यू निकालना है बेटा, बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते थे, काफ़ी समय ले लेते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा, केवल इन टर्म को बेटा क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ 3 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास 7 हो गया बेटा। 13 और 8 कितना हो गया बेटा, 21 हो गया बेटा। देखो यहाँ ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी मेरे पास, 7 है। लेकिन यहीं पे नीचे क्या है बेटा, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 21 है। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। यहाँ 21 है तो बेटा यहाँ भी 21 करेंगे। यहाँ 21 करने के लिए कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा। यहाँ देखो 21 है तो यहाँ भी 21 हो गया। कितने से मल्टीपल किया बेटा, 3 से मल्टीपल किया है। तो 3 का मल्टीपल बेटा यहाँ भी कर दो, तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 तरह के 9 रेशियो बेटा। 3 चौके ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ रेशियो कितना दे रखा है मेरे पास, 8 रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 13 दे रखा है। अब देखो बेटा, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9 है बेटा। यहाँ सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 8 है। देखो ए प्लस सी लिखा है बेटा। ए की वैल्यू बेटा 9 हो गई, प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 8 हो गई। 9 8 कितना हो गया बेटा, 17 हो गया। लेकिन यहाँ तीनों की वैल्यू है कितनी बेटा, 21 है। 21 से कितना घटा दो बेटा, 17 लेस कर दो। कितना बचेगा मेरे पास, 4 बचे बेटा। तो मेरा आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 रेशियो बेटा 9 8 कितना हो गया बेटा, 17। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू मेरे पास कितना आ गई, 4 रेशियो बेटा 70। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखो बेटा, ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है बेटा, 4 रेशियो 7 दे रखा है। बी रेशियो बेटा ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 10 रेशियो 23 दे रखा है, ठीक है बेटा। सी रेशियो बेटा ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 50 रेशियो 51 दे रखा है। तो मुझे वैल्यू निकालना है बेटा, डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है। देखो बेटा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या कर दो बेटा, 7 और 4 कितना हो गया बेटा, 11 हो गया। ऐड किया बेटा, यहाँ कितना हो गया बेटा, ये 33 हो गया, ठीक है बेटा। और बेटा यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ चारों की वैल्यू मेरे पास कितनी, 11 है। यहाँ बेटा चारों की वैल्यू मेरे पास कितनी, 33 है। यहाँ बेटा चारों की वैल्यू मेरे पास कितनी, 66 है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, सारी वैल्यू कैसे होनी, इक्वल आनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास 66 है। 33 बेटा कितने का मल्टीपल करते 66 हो जाए, 2 का। बेटा यहाँ कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, 6 का। यहाँ 6 का मल्टीपल किया बेटा, तो इसमें 6 का मल्टीपल कर दो, तो
मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 6 चौके 24 बेटा और 6 सत्ते 42। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, यहाँ 2 का मल्टीपल किया था बेटा, 10 दूनी बेटा 20, रेशियो बेटा 23 दूनी कितना होता है 40। देखो बेटा नेक्स्ट टर्म देखते हैं बेटा, इस ये तो यही रहेगा, 50 रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 51 हो जाएगा। अब बेटा मुझे वैल्यू निकालना है डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है। बेटा देखो यहाँ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 24 है बेटा, यहाँ बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20 है बेटा, यहाँ सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15 है। ठीक है बेटा, अब क्या कर दो बेटा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 24 प्लस बेटा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20 और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 15 है। ठीक है बेटा, इन सबको क्या कर दे, ऐड कर दे बेटा, कितना हो जाएगा 5 और 4 9 बेटा, 2 तो 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5 हो गया। ठीक है, देखो बेटा टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी 66 है और 59 है, तीनों के पास चली गई, मेरे पास बचा कितना बेटा 7 बचा, कितना बचा बेटा 7 बच गया, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा बेटा 7 रेशियो 59 हो गया। ठीक है, डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, मेरे पास 7 रेशियो 59, यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बेटा ये रेशियो बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है 2 रेशियो 5 दे रखा है बेटा। ठीक है, बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 4 रेशियो 17 दे रखा है बेटा, यहाँ पर कितना दे रखा है, डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 7 रेशियो 25 दे रखा है। तो मुझे वैल्यू निकालना है बेटा सी रेशियो ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू निकालना है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करके निकालते हैं बेटा। 5 और 2 कितना हो गया यहाँ पे बेटा 7 हो गया बेटा, देखो 17 और 4 कितना हो गया बेटा 21 हो गया बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, ऐड करो इसे, 25 17 कितना हो गया बेटा 42 हो गया। यहाँ बेटा इन चारों की वैल्यू कितनी है 7 है बेटा, यहाँ 4 की वैल्यू कितनी है 21 है, यहाँ इन चारों की वैल्यू बेटा 42 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या करेंगे, वैल्यू सारा इक्वल होगा बेटा, यहाँ 42 है तो कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा 6 से, 42 हो गया बेटा, ये कितने मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, देखो बेटा यहाँ 6 से मल्टीपल किया तो कर दो, यहाँ बेटा 6 2 या कितना होता है 12 रेशियो बेटा, बेटा 6 पंजे कितना होता है 30 बेटा, आगे देखो 2 4 जा कितना होता है बेटा 8 रेशियो बेटा, 72 या कितना होता है बेटा 34 होता है बेटा, देखो इक्वल टू बेटा ये तो ऐसा कैसे ही लिखते हैं बेटा, कितना करेंगे 70 रेशियो कितना करेंगे बेटा 25। ठीक है, अब देखो बेटा इधर ए का वैल्यू मेरे पास कितना है बेटा 12 है, बी का वैल्यू कितना है बेटा 8 है और डी का वैल्यू मेरे पास कितना है 17 है। ठीक है बेटा, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 12 प्लस बेटा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 17। ठीक है, और टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी 4 हो गई बेटा 42 है, तो ये कितना हो गया बेटा 7 और 2 9 8 17 के साथ बेटा 37 हो गया, कितना हो गया बेटा ये 37 हो गया। ठीक है बेटा, और हाँ बेटा 37 मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी 42, तो बेटा सी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी, यही मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, देखो बेटा 5 रेशियो 37, यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये सी रेशियो बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 रेशियो 37 बेटा, यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्यू बना क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे बेटा 2 और दे रखा है बेटा क्यू माइनस के रेशियो बेटा क्यू माइनस के बी रेशियो बेटा क्यू माइनस के इक्वल टू कितना है बेटा 10 रेशियो 11 रेशियो बेटा 12। बेटा मुझे वैल्यू निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालना है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन मेरे तरीके से क्या है बेटा केवल 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या कराते हैं प्रोसेस बेस्ड कराते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर देंगे, आप लोग क्या कहोगे कि क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आ गया। ठीक है, पहले हम समझाते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या कर दो, इन तीनों को बेटा ऐड कर दो ऊपर ये, तो क्या हो जाएगा बेटा क्यू 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 कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा 3 क्यू हो गया बेटा, माइनस इन कॉमन निकाल लिया, क्या बचा मेरे पास बेटा ए प्लस बी प्लस बेटा सी इक्वल टू बेटा 10 प्लस के बेटा 11 प्लस के बेटा 12। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बेटा 3q माइनस 3q बेटा माइनस, देखो बेटा यहां से देखते हैं आप
ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 है बेटा, 2 का मल्टीपल इधर करेंगे तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 क्यू हो जाएगी। तो ए प्लस बी की जगह क्या रख दो, 2 क्यू रख दो, क्या रख दो बेटा, 2 क्यू रख दो, इक्वल टू देखो बेटा 10 प्लस बेटा 11 प्लस के बेटा 12, ठीक है। 2 के बेटा 3 क्यू में से 2 क्यू हटा दो, कितना बचेगा मेरे पास, क्यू बचेगा, क्यू वाला मेरे पास कितना आ गया बेटा 10 प्लस के बेटा 11 प्लस के बेटा 12 हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा q माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास 10 है बेटा, तो देखो q माइनस के ए इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना है बेटा 10 है, ठीक है। या q बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस ए हो जाएगा बेटा। q बराबर यहाँ पे कितनी ये वैल्यू है और यहाँ q बराबर कितना ये वैल्यू है, दोनों को क्या कर दे इक्वल कर दूं, तो बेटा मेरे पास हो जाएगा 10 प्लस ए इक्वल टू बेटा 10 प्लस के बेटा 11 प्लस के बेटा 12, बेटा 10 से 10 खत्म हो गया। ए की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया बेटा 11 और 12 कितना हो गया 23। क्या समझ में आ गया बेटा यहाँ से इतने तरीके से, यहाँ ये समझ में आ गया। ए की वैल्यू जब मैंने निकाला तो बेटा क्या था 23, ए की वैल्यू का मतलब बेटा इसे मैंने क्या कट कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ए की वैल्यू हो गई, समझ में आ रहा है बेटा। अब बी की वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे बेटा, बी वाले को कट कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, सी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, सी की वैल्यू निकालनी। सी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटा, इसे कट कर देंगे बेटा, 11 10 कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, समझ में आ गया। 2 सेकंड के अंदर बेटा क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकाला है इतनी बड़ी प्रोसेस से, फिर बेटा क्या है हमें पी की वैल्यू निकालना पड़ेगा इसी प्रोसेस से, फिर बेटा क्या है सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा इस प्रोसेस से, बेटा क्या है कम से कम 5 मिनट लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। लेकिन मेरे तरीके से क्या है बेटा 2 सेकंड। यहाँ मैंने केवल आपको समझाया है कि यहाँ 23 वैल्यू कैसे आ गई है की वैल्यू, ठीक है बेटा। अब देखो 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे मुझे बेटा लेना देना नहीं है। देखो किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, हम ए की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे ए की। जब ए की वैल्यू निकालें तो क्या कर देंगे बेटा, ए को यहाँ से क्या है स्किप करो बेटा, 11 12 कितना हो गया बेटा 23 हो गया रेशियो। अब बेटा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को क्या कर दो बेटा स्किप कर दो, 12 और 10 कितना हो गया बेटा 22 हो गया रेशियो। अब सी की वैल्यू बेटा मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, 12 को स्किप कर दो बेटा, 10 और 11 कितना हो गया बेटा 21 हो गया। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया सबके। क्या किया बेटा, इस प्रोसेस से हमें तीनों वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे भैया कब तक करोगे, एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है बेटा, सेकंडों के अंदर सॉल्व होगा। मैंने केवल आपको ये प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस से क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम लगा देते तो आप बोल देते तुक्का लगा के रख दिया, लेकिन नहीं, ये क्या बेटा प्रोसेस है। ए की वैल्यू निकालनी बेटा, ऐसे बी की वैल्यू निकालनी, ऐसे बेटा सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। और यहाँ बेटा क्या, जब ये मेरे प्रोसेस समझ में आ गया तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो बेटा, देखो बेटा, यह क्यू इफ क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बेटा 2 एंड क्यू माइनस के रेशियो बेटा, क्यू माइनस के रेशियो क्यू माइनस के सी इक्वल टू दे रखा है बेटा 5:6:7। फाइंड आउट करना है बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू, ठीक है बेटा। किस तरीके से, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कराया है, तो बेटा उसी तरीके से अप्लाई कर दो। क्या करेंगे बेटा, ए रेशियो बेटा बी रेशियो सी की वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या बताया था, जब ए की वैल्यू निकालते हैं तो बेटा ए को स्किप कर दो, बी और सी को बेटा ऐड कर दो, 6 7 कितना हो गया बेटा 13 हो गया रेशियो। बेटा जब बी की वैल्यू निकाला तो बी को स्किप कर दो बेटा, ए और सी को ऐड कर दो, 7 और 5 कितना हो गया बेटा 12 हो गया, ठीक है बेटा। अब मुझे सी की वैल्यू निकालना है, सी को बेटा स्किप कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलो देखो बेटा, त्रिभुज एबीसी में एस माइनस के रेशियो बेटा एस माइनस के बी रेशियो बेटा एस माइनस के सी इक्वल टू बेटा दे रखा है 11:9:5, जहां बेटा एस क्या है मेरे पास अर्ध परिमाप है, ठीक है। तथा त्रिभुज एबीसी बेटा क्या है त्रिभुज की भुजा है। तो बेटा मुझे वैल्यू निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है, ठीक है बेटा। मैं लास्ट क्वेश्चन में क्या करा चुका हूँ बेटा, बस वही पूरा प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई करना है बेटा। मेरे पास एस होता है, एस इक्वल टू क्या होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है बेटा 2। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। जो बेटा पिछला क्वेश्चन कराया था वही आंसर हो जाएगा। देखो बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ए रेशियो बेटा बी रेशियो सी की वैल्यू निकालना है। मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में क्यू वाले में बेटा
अगर मुझे ए की वैल्यू निकालना है तो बेटा ए को स्किप कर दो, बी और सी को ऐड कर दो, ठीक है। तो बेटा 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया रेशियो बेटा। मुझे बेटा बी की वैल्यू निकालना है तो क्या करो, बी की स्किप कर दो बेटा, ए और सी को ऐड कर दो, 11 5 कितना हो गया बेटा, 16 हो गया रेशियो बेटा। अगर मुझे सी का वैल्यू निकालना है तो बेटा ये सी स्किप कर दो बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बेटा। ये सारे किस पहाड़े से कट जाएंगे, 2 से, 2 से अपन जाए बेटा, 2 8 जा और 2 10 जा बेटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। कौन सा आंसर मेरे पास सही हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगर बेटा प्रोसेस बेस से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो 5 मिनट का समय लग जाएगा, मिनिमम 2 या 3 मिनट का तो लग ही जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं, ठीक है, कि ये ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है बेटा। कितना इजी क्वेश्चन और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। यदि ए माइनस के बी रेशियो बेटा बी माइनस के सी रेशियो बेटा सी माइनस डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 1:2:3। तो बेटा वैल्यू निकालना है ए प्लस डी रेशियो बेटा सी की। ये बेटा सीजीएल में 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। और बेटा देखो सेकंडों के अंदर सॉल्व होगा, देखो कैसे निकालते हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन को मुझे पकड़ना है, रिलेशन देखना है किस किस के बीच है, ठीक है बेटा। देखो बेटा 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 1 और 2 कितना होता है बेटा, 3 होता है। तो क्या रिलेशन निकला बेटा, यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। देखो बेटा 1 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, इन दोनों को यदि जोड़ दें तो बेटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। बस यही मुझे देखना है। देखो बेटा कैसे, ए माइनस के बेटा बी प्लस के बेटा बी माइनस के सी इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, सी माइनस के डी के बराबर हो गया। कहां से पकड़ा बेटा, मैंने यहाँ से पकड़ा, 2 और 1 3, किसके बराबर हो गया बेटा, 3 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को बेटा ऐड कर दिया और इसके बराबर कर दिया, ठीक है बेटा। क्या करते हैं बेटा, बी से बी मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बेटा यहाँ पे निकालना क्या है मुझे, ए प्लस डी निकालना है। देखो डी इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, डी इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ए प्लस डी इक्वल टू बेटा देखो सी उधर जाके किसका प्लस का हो जाएगा, सी और सी कितना हो जाएगा बेटा, 2c हो गया। वैल्यू निकालना है बेटा ए प्लस डी रेशियो सी की वैल्यू निकालना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस डी अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, सी लिखेंगे। इक्वल टू देखो बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 2/1। बेटा ए प्लस डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस डी बेटा रेशियो बेटा सी, ठीक है। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास, 2 रेशियो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी, 1। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये बेटा सीजीएल में 2016 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन था। केवल क्या मुझे रिलेशन देखना है, रिलेशन किसके बीच है बेटा, इन दोनों का बेटा योग किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। इन दोनों का बेटा सम किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो 2 1 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। बस कुछ नहीं करना था, केवल मुझे रिलेशन फाइंड करना था। क्या करना था, रिलेशन। जैसे मुझे रिलेशन मालूम पड़ा क्वेश्चन बेटा अपने आप सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो देखो बेटा, इफ ए प्लस बी ए प्लस 2b रेशियो बेटा 3b माइनस के 4c बेटा रेशियो 5c माइनस के डी इक्वल टू कितना देखा है, 5:2 रेशियो बेटा 3। तो बेटा वैल्यू निकालना है ए प्लस डी रेशियो बेटा बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से रिलेशन समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ से क्या समझा, 3 और 2 कितना होता है बेटा, 5। पीछे वाले को दोनों को जोड़ के क्या आ गया बेटा, फर्स्ट प्राप्त हो रहा है। तो बेटा इन दोनों को जोड़ के क्या है, इसके बराबर कर दो। रिलेशन मालूम पड़ गया तो बेटा कर लो वैल्यू, कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस के 2b इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 3b बेटा माइनस के 4c और प्लस के बेटा 5c माइनस के d। बेटा इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दिया, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ रिलेशन में लाता है बेटा। इन दोनों को जोड़ के किसका बराबर हो रहा है बेटा, इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। बेटा देखो डी को देखो ए प्लस डी है बेटा, तो डी को किधर की साइड में लेके आएंगे, इधर साइड में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, ए प्लस डी इक्वल टू बेटा देखो 3b बेटा 5c में से 4c घटा दो, कितना बचेगा मेरे पास, c बचा। और बेटा 2b है, 2b उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो बेटा a प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3b में से बेटा 2b घटा दो, कितना हो जाएगा बेटा, b प्लस सी। तो यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, a प्लस डी अपॉन कितना निकल के आया बेटा, b प्लस सी इक्वल टू निकल के आया बेटा 1/1। बेटा a की वैल्यू मेरे a प्लस डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, 1 है। बेटा b प्लस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी, 1 है। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 1:1। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया बेटा।
क्या अप्लाई किया बेटा, ये भी क्वेश्चन क्या है बेटा, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, किसका, सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा।